दिल्ली सुपरडेंट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड यानी DSSSB में दोबारा से भर्ती आ चुकी है और जिन्होंने भी लास्ट टाइम मिस कर दिया था उनके लिए एक बहुत ही सुनहरा अवसर है। वो इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि इसमें स्पेशल टीचर, वार्डन और अदर वॉरियर पोस्टें, कई वेरियर्स की पोस्टें हैं, तो आप आसानी से इसे अप्लाई कर सकते हैं। तो इस वैकेंसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, इसके सभी इम्पोर्टेंट क्राइटेरियाज के बारे में कि क्या इसमें इम्पोर्टेंट क्राइटेरियाज हैं, डेट्स हैं और इसमें एग्जामिनेशन फीस रहने वाली है, और साथ ही बात करेंगे कि किस किस टाइप की वैकेंसियाँ इसमें हैं और उनके लिए क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है। तो वीडियो के साथ एंड तक बने रहें, कहीं भी स्किप ना करें। दोस्तों, केवल यही 5 से 7 मिनट की वीडियो देखने के बाद आप आसानी से डिसाइड कर पाएंगे कि आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं या नहीं हैं। आपको पूरा नोटिफिकेशन पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, एप्लीकेशन आपकी 21/11 से शुरू हो गई है, 21 तारीख से शुरू हो गई है और ये 20 दिसंबर तक चलेगी। और इसकी लास्ट डेट जो दी गई है फीस की, वो भी 20 दिसंबर दी गई है। बाकी एग्ज़ाम डेट और एडमिट कार्ड की डेट आपको आयोग की वेबसाइट पर समय अनुसार प्रकाशित कर दी जाएगी। जर्नल, OBC और EWS की जो फीस है वो 100 रुपये इसमें रखी गई है, और वहीं SC, ST और फिजिकल हैंडीकैप की 0 फीस है, और फीमेल सभी कैटेगरी की 0 फीस है। यानी इसमें 100 रुपये मैक्सिमम फीस है। फॉर्म आसानी से आप भर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बात कर ली एज क्राइटेरिया की, तो एज इसमें मिनिमम 18 साल दी है पोस्ट वाइज और 37 साल दी हुई है पोस्ट वाइज, यानी किसी पोस्ट में 18 मिनिमम होगी और किसी में 37 मैक्सिमम होगी। तो ये पोस्ट वाइज रहने वाला है, और जो डेट काउंट होगी वो 20/12/2023 के अकॉर्डिंग होगी कि इस डेट तक आपकी क्या एज हो जाती है। आइए बात कर लेते हैं वैकेंसी सीट्स की, पोस्ट की। तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 863 इसमें है, जिसमें आपसे स्पेशल एजुकेशन टीचर की 22 सीटें हैं, जिसमें आपसे बैचलर डिग्री मांगी गई है विद BEd स्पेशल, और या तो फिर आपसे BEd विद 2 ईयर डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन मांगा गया है। और सीटेट क्लास 6 से 8 पास होना आवश्यक, यानी सीटेट एग्ज़ाम भी इसमें मांगा गया है। एज लिमिट इसमें मैक्सिमम 30 साल दी गई है। तो ये वैकेंसी आप भरना चाहें तो बिल्कुल भर सकते हैं। वार्डन की देखा जाए तो रिजर्व फॉर मेल ओनली, मेल कैटेगरी के लिए है ये वार्डन की। इसमें 271 सीटें हैं और आपसे इसमें 12वीं मांगी गई है। और पेट डिटेल रीड द नोटिफिकेशन, पेट की डिटेल्स के लिए नोटिफिकेशन रीड करने के लिए कह रहे हैं, ये भी मैं आपको बता दूंगा। और एज लिमिट 18 से 27 साल मांगी जा रही है। बात कर लेते हैं अगली वैकेंसी फार्मासिस्ट की। इसमें 42 सीटें हैं और इसमें आपसे 12वीं मांगी गई है साइंस के साथ, और डिप्लोमा मांगा गया है होम्योपैथिक में, और एज लिमिट 18 से 27 साल है। मैनेजर की है, इसमें 20 सीटें हैं। बैचलर डिग्री मांगी गई है आपसे, किसी भी स्ट्रीम से मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। इसके बाद आता है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की, ASO की। इसमें आपसे 13 सीटें अवेलेबल है, और आपसे बैचलर डिग्री मांगी गई है इन आर्ट्स या साइंस या कॉमर्स या एग्रीकल्चर। यानी आप अगर ग्रेजुएट है तो इस फॉर्म को भर सकते हैं, कोई भी ग्रेजुएट पर्सन इस फॉर्म को फिल कर सकता है, क्योंकि ओनली आपसे बैचलर डिग्री मांगी गई है। नर्स ग्रेड A, इसके लिए 90 सीटें हैं, और क्लास 10th मैट्रिक मांगी गई है आपसे। डिप्लोमा इन जर्नल नर्सिंग में, यानी जर्नल नर्सिंग का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, तब आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। एज लिमिट इसमें 18 से 32 साल दी गई है। कंप्यूटर लैब या IT असिस्टेंट, इस वैकेंसी में 22 सीटें हैं और आपसे 12वीं मांगी गई है विद A लेवल एग्ज़ाम पास, और साथ में 8000 की डिस्पेंसन पर आवर्स, यानी 800 घंटे की स्पीड, 800 कीवर्ड्स स्पीड मांगी गई है हर घंटे की, यानी टाइपिंग स्पीड है ये। और इसमें जो है एज लिमिट 27 साल दी गई है मैक्सिमम। इसके अलावा देख लेते हैं सब स्टेशन अटेंडेंट ग्रेड 2 रिजर्व फॉर मेल ओनली, यानी मेल के लिए है। 90 सीटें हैं। क्लास 10th मांगी गई है आपसे, विद साइंस होनी चाहिए आपकी 10th, एंड ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए इलेक्ट्रीशियन का, तो आप इसके लिए एलिजिबल है। और 27 साल इसमें मैक्सिमम एज मांगी गई है। लेबोरेटरी अटेंडेंस की 37 सीटें हैं, जिसमें आपसे क्लास 10th मांगी गई है,
और साथ में जो है आपसे 18 से 27 साल मैक्सिमम एज बताई गई है। तो इसमें केवल 10th मांगा गया है। लेबोरेटरी अटेंडेंस में साइंस के साथ होना चाहिए। 37 सीटें हैं, तो ये भी आराम से आप भर सकते हैं। इसके लिए असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल फिटर 53 सीटें हैं। डिप्लोमा मांगा गया है इलेक्ट्रिकल में और 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है, या ITI सर्टिफिकेट इलेक्ट्रिकल विद 2 ईयर एक्सपीरियंस, यानी 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए या तो, तब आप इस सीट के लिए एलिजिबल हैं। असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट इसमें 19 सीटें हैं और बैचलर डिग्री मांगी गई है रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, और साथ में बेड डिटेल बोला गया है, और 18 से 27 साल इसमें मिनिमम और मैक्सिमम एज लिमिट बताई गई है। इसके बाद आता है मैट्रोन, रिजर्व फॉर फीमेल ओनली, ये फीमेल्स के लिए है, और इसमें 62 सीटें हैं, और इसमें आपसे 12वीं मांगी गई है रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी के साथ, और बेड की डिटेल, और साथ में 18 से 27 साल इसमें मिनिमम और मैक्सिमम एज बताई गई है। अब आ जाता है टेक्निकल असिस्टेंट लैब ग्रुप 3rd, इसके लिए आपसे 15 सीटें हैं, और BSc मांगी गई है 3 ईयर एक्सपीरियंस के साथ, और 12वीं मांगी गई है डिप्लोमा इन MLT विद 3 ईयर एक्सपीरियंस। इसके अलावा आ जाता है आपका जूनियर रेडियोग्राफी टेक्नीशियन, रेडियोग्राफी टेक्नीशियन 2 सीटें हैं। 12वीं मांगी गई है साइंस के साथ, 2 साल का 2 ईयर सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए रेडिएशन का, तब आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं, और 18 से 27 साल में मिनिमम मैक्सिमम एज बताई गई है। टेक्निकल असिस्टेंट ग्रुप 4 के लिए 1 सीट है। MSc मांगी गई है माइक्रोबायोलॉजी में, तब आप इसके लिए एलिजिबल होते हैं, और एज लिमिट 18 से 27 साल इसमें बताई गई है। इसके अलावा दोस्तों जूनियर डिस्ट्रिक्ट स्टाफ, इसमें 12 सीटें हैं, और आपसे इसमें क्लास 10th मांगी गई है विद ट्रेनिंग इन सिविल इंस्ट्रक्टर कोर्स, रिजर्व फायर फाइट कोर्स, और 18 से 37 साल इसमें एज लिमिट बताई गई है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। इसमें आपका होम गार्ड आ जाता है, इंस्ट्रक्टर और सिविल डिफेंस सब आ जाते हैं। अब आ जाता है ड्राफ्टमैन, इसमें 1 सीट है ड्राफ्टमैन की, और इसमें आपसे क्लास 10th मांगी गई है विद डिप्लोमा इन सर्टिफिकेट इन ड्राफ्टमैनशिप में, और 20 से 32 साल इसमें मिनिमम मैक्सिमम एज है। वायरलेस रेडियो ऑपरेटर की 1 सीट है, इसमें क्लास 10th मांगी गई है आपसे, और इसमें आपसे सर्टिफिकेट मांगा गया है साउंड क्लास सर्टिफिकेट होना चाहिए वायरलेस ऑपरेटर के लिए, तो 18 से 32 साल इसमें आपसे मैक्सिमम मिनिमम एज मांगी गई है। साइंटिफिक असिस्टेंट की 1 सीट है, मास्टर डिग्री मांगी गई है इन साइंस इन एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, और मैक्सिमम 30 साल इसमें एज लिमिट दी हुई है। बात कर लेते हैं सीनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट की, तो इसमें 3 सीटें हैं, और बैचलर डिग्री मांगी गई है इन साइंस विद 2 ईयर लेबोरेटरी वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास, तब एलिजिबल है। 18 से 27 इसमें मिनिमम मैक्सिमम एज है। जूनियर लेबर असिस्टेंट, इसमें 7 सीटें हैं, आपसे क्लास 12th मांगी गई है साइंस स्ट्रीम के साथ, और 3 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। 18 से 27 साल इसमें मिनिमम एज और मैक्सिमम एज दी गई है। और सुपरवाइजर की 1 सीट है इसमें, और बैचलर डिग्री मांगी गई है विद सर्टिफिकेट कोर्स इन केयर एंड कंजर्वेशन ऑफ बुक में, इसमें आपसे 18 से 27 साल मिनिमम और मैक्सिमम एज मांगी गई है। इसके अलावा असिस्टेंट माइक्रो फोटोग्राफिस्ट की 1 सीट है, बैचलर डिग्री साइंस BSc मांगी गई है आपसे, और फिजिक्स विद सर्टिफिकेट कोर्स इन रेप्रोग्राफी मांगी गई है आपसे। 18 से 27 साल इसमें मिनिमम और मैक्सिमम एज बताई गई है। एक्सरे ऑपरेटर में आ जाता है आपका 1 सीट, और इसमें आपसे 12th मांगी गई है, 12th पास होना चाहिए। 18 से 27 साल इसमें मिनिमम और मैक्सिमम एज दी गई है। जूनियर लाइब्रेरियन की जो इसमें 1 सीट है, इसके लिए आपसे 12वीं मांगी गई है, और साथ में लाइब्रेरियन का कोर्स होना चाहिए, तब आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 27 साल मिनिमम और मैक्सिमम एज है। बुक बाइंडर के लिए 2 सीटें हैं इसमें, और ITI सर्टिफिकेट बुक बाइंडिंग में मांगा गया है। 18 से 27 साल इसमें मिनिमम मैक्सिमम एज है। लेबोरेटरी अटेंडेंस की 1 सीट है, क्लास 10th मांगी गई है आपसे, तो लाइब्रेरियन का कोर्स होना चाहिए, और 18 से 27 साल इसमें मिनिमम मैक्सिमम ये है।
आर्किटेक्चर असिस्टेंट की 6 सीटें हैं, बैचलर डिग्री मांगी गई है आर्किटेक्चर में, तब आप इसके लिए एलिजिबल है। और इसमें 18 से 32 साल मिनिमम मैक्सिमम है। और फिजियोथेरेपिस्ट की 5 सीटें हैं इसमें, और इसमें आपसे डिग्री या डिप्लोमा मांगा गया है फिजियोथेरेपिस्ट में, 2 साल एक्सपीरियंस है। 18 से 32 साल इसमें मिनिमम और मैक्सिमम है। असिस्टेंट डाइटिशियन की इसमें 1 सीट है, और BSc डिग्री मांगी गई है विद 1 ईयर डिप्लोमा इन डाइटिस्ट में। 18 से 32 साल इसमें मिनिमम और मैक्सिमम एज है। और इसमें रेडियोग्राफर की जो है 5 सीटें हैं, और क्लास 10 मांगा गया है डिप्लोमा, और साथ में रेडियोग्राफर का कोर्स होना चाहिए और 1 साल का एक्सपीरियंस। 18 से 32 साल मिनिमम और मैक्सिमम इसमें बताई गई है। ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट की 7 सीटें इसमें है, क्लास 10 आपसे मांगी गई है प्लस 1 ईयर एक्सपीरियंस के साथ, और 18 से 34 साल इसमें मिनिमम और मैक्सिमम एज बताई गई है। और इसमें साथ में डेंटल हाइजीनिस्ट की जो पोस्ट है इसमें 3 सीटें हैं, और आपसे क्लास 10 मैट्रिक मांगी गई है साइंस के साथ, और डेंटल हाइजीनिस्ट के साथ में आपके कोर्स होना चाहिए, तब आप 18 से 32 साल मिनिमम एज है और मैक्सिमम एज है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं इस वैकेंसी को। OT असिस्टेंट की 1 सीट है, मैट्रिक मांगी गई है 1 ईयर एक्सपीरियंस के साथ, और मिडिल पास यानी 3 ईयर एक्सपीरियंस के साथ है। अगर यानी आप 8वीं पास है तो 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और 10वीं पास है तो 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तब आप इसके लिए एलिजिबल है। प्लास्टर असिस्टेंट की 1 सीट है, क्लास 10 मांगी गई है 1 ईयर एक्सपीरियंस के साथ, और 18 से 32 साल इसमें मिनिमम और मैक्सिमम एज है। साथ में फॉरमैन वर्कर्स की है 2 सीट है, और इसमें क्लास 10 मांगी गई RTH सर्टिफिकेट यानी डॉक्यूमेंट सिविल के साथ 18 से 27 साल मिनिमम और मैक्सिमम एज है, तब आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। चलोटर ऑपरेटर की 7 सीटें हैं इसमें, और इसमें आपसे क्लास 10 मांगी गई है साइंस के साथ, और 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और मैट्रिक पास ITH सर्टिफिकेट होना चाहिए मैकेनिकल में ट्रेड से, तब ये आप इंस्ट्रूमेंट मैकेनिकल या मैकेनिकल ट्रेड से, तब आप इसके लिए एलिजिबल हैं। 18 से 27 साल मिनिमम और मैक्सिमम इसमें दी गई है। साइंटिफिक असिस्टेंट केमिस्ट्री के लिए 7 सीटें हैं इसमें, और मास्टर डिग्री इन केमिस्ट्री मांगी गई है, और BSc लेवल होना चाहिए 1 ईयर का सब्जेक्ट, तब आप इसके लिए एलिजिबल हैं, या तो 18 से 27 साल एज लिमिट इसमें दी गई है। असिस्टेंट इंफॉर्मेशन ऑफिसर 3 सीटें हैं, बैचलर डिग्री आपसे मांगी गई है, साथ में PG डिप्लोमा जर्नलिज्म या मास कम्युनिकेशन में होना चाहिए, और मैक्सिमम 30 साल इसमें एज दी गई है, तब आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। वर्क असिस्टेंट की इसमें 3 सीटें हैं, और 12वीं मांगी गई है विद बटनी और सब्जेक्ट एज अ 2 ईयर एक्सपीरियंस, और 18 से 27 साल इसमें मिनिमम एज है। ड्राफ्टमैन ग्रेड 3 की 7 सीटें हैं, और सर्टिफिकेट या डिप्लोमा मांगा गया ड्राफ्टमैनशिप में, और 18 से 27 साल इसमें मिनिमम और मैक्सिमम एज है। लाइब्रेरियन की 1 सीट है, बैचलर डिग्री मांगी गई है इन लाइब्रेरियन और लाइब्रेरियन साइंस में, और इसमें साथ में 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, और 18 से 30 साल मैक्सिमम एज इसमें दी गई है। सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट केमिस्ट्री के लिए इसमें 5 सीटें अवेलेबल है, और मास्टर डिग्री इन केमिस्ट्री और में या फिर फार्मेसी में मांगी गई है, और 3 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है, और मैक्सिमम 30 साल एज लिमिट बताई गई है। इसके अलावा इलेक्ट्रिकल ओरस यानी सब इंस्पेक्टर की जो वैकेंसी है 8 सीटें अवेलेबल है, और इसमें आपसे डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल या फिर आपसे इसमें इंजीनियरिंग मांगी गई है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, और 18 से 27 साल इसमें मिनिमम और मैक्सिमम एज बताई गई है। तो ये दोस्तों इसमें सीटें थी और उनकी क्वालिफिकेशन थी, बहुत सारी वेरियस की पोस्टें थी, सबको हमने डिस्कस कर लिया, सबकी एज क्राइटेरिया और साथ में क्वालिफिकेशन सब कुछ डिस्कस कर लिया। अगर इससे जुड़े कोई भी सवाल या सुझाव हो तो हमें कमेंट करना ना भूलें। हम इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लेके आते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर लें। मिलते हैं एक और नई वीडियो में एक और नए किसी टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।